कि हम अपने पूरब देश में बेटावाद चालू नहीं करना चाहते। भारतीय राजनीति में ज्यादातर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटे से ही बेईमानी शुरू होती है। गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन तक गिरवी रख देते हैं भगवान जी की दया से, जगन्नाथ जी की दया से। मगर हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया। ना बेटा घर में रहेगा, ना बेईमानी शुरू होगी। अरे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपको पता है कि हमारे कमालपुर में अस्पताल नहीं है। हमारी छोटी बिटिया बगैर दवा दारू के तड़प तड़प कर मर गई। अरे अगर हम बेईमान होते तो उसके इलाज के लिए उसे रूस भेजते, उसे अमेरिका भेजते। वो मर गई। मगर हमारी अपनी पत्नी ने उसका अंतिम क्रियाक्रम भी हमें नहीं करने दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की लाश को हम जैसे बेईमान बाप का हाथ भी लगे, हमारा साया भी पड़े। आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री बन के हमने क्या क्या खोया है, किस किस से बिछड़ गए हम। वो सामने जो क्रांति का झंडा लिए खड़ी है, चंडी का रूप धारण किए हमारी पत्नी सुषमा, उससे पूछो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सोना तो एक तरफ रहा कि चांदी का छल्ला भी बना के दिया हमने उसे? नहीं। क्या हमने जमीन खरीदी है? नहीं। क्या कोठियां बनाई है? नहीं। तो फिर वो बेईमानी की दौलत गई कहां गई वो दौलत है? भाइयों, हमने उस कमाई का एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता था कि एक दिन वो हम पर जनता की फौज लेकर चढ़ उठेगी, इसलिए एक पैसे का हिसाब हमने तैयार रखा है। उसे जनता के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे हम। सुषमा, तुम्हें अपना सर नीचे झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम हमारे मुंह पर अखबार का चित्रा मारकर चलेगी और यह भी नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह पूछती तो हम इसे बता देते। हाँ, हम बेईमान हैं। हमने बेईमानों के साथ बेईमानी की है। अरे डाकुओं के घर में डाका डाला है। हम ये नहीं कहते कि राजनीति में सब बेईमान है, खराब है। नहीं, बहुत से शरीफ लोग हैं।